सोचिए, एक पल में सब खत्म। एक सुबह रवि ने अपने 8 साल के बेटे को टिफिन दिया और स्कूल वैन में बैठाया। उसने सोचा भी नहीं था कि कुछ देर बाद ही वो शहर ही नहीं रहेगा जहाँ उसका घर था। न स्कूल, न बाजार, न गली। वो गली जहाँ उसने अपना बचपन बिताया, सिर्फ राख, हवा में उड़ता हुआ दर्द। तो मित्रों, ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हिरोशिमा में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 9 अगस्त 1945, एक तारीख जो दुनिया ने कभी नहीं भुलाया। एक न्यूक्लियर बॉम्ब, सिर्फ एक, जिसने जीता जागता एक शहर ही मिटा दिया। इसलिए आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब, उसका सच, उसकी कहानी, उसका डर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वीरेंद्र वर्मा। आप देख रहे हैं गली बाबा के एक नए वीडियो को, जिसमें हम आज क्या बात करेंगे वो तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने कभी सोचा है, एक छोटी सी चम्मच जितनी यूरेनियम अगर सही से रिएक्ट करे तो 1 लाख किलो TNT के बराबर धमाका कर सकता है। यह है न्यूक्लियर एनर्जी का एक असली चेहरा। एक ऐसी शक्ति जो इंसानी समाज के लिए एक वरदान हो सकती थी, पर अब बन गई है एक अभिशाप। 1940 दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जिसमें अमेरिका, जर्मनी और जापान के बीच जंग चल रही थी। पर दुनिया में एक और रेस चल रही थी, वो है एटम बम की रेस। यूएसए ने शुरू किया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट को जोड़े गए। रॉबर्ट ओपनहाइमर, एनरिको फेर्मी, रिचर्ड फाइनमैन, नाइल्स बोहर और कई और। यह प्रोजेक्ट न्यू मैक्सिको के एक डेजर्ट में छुपाकर चलाया गया। साइंटिस्ट दिन रात एक कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि एक ऐसी शक्ति बनाना जो दुनिया ने कभी देखी ही ना हो। ओपनहाइमर ने जब पहला सक्सेसफुल टेस्ट देखा, तब उन्होंने कहा, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। और सच में दुनिया तब से वैसी नहीं रही। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा था प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को। उस लेटर में उन्होंने बताया कि हिटलर एक बॉम्ब बना रहा है, हमें भी बनाना चाहिए। बाद में आइंस्टाइन ने खुद कहा, काश मैं वो लेटर को कभी न भेजता। जब जमीन रो पड़ी। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी, 7 को ससाकी। एक छोटी सी लड़की सिर्फ 2 साल की थी जब यह ब्लास्ट हुआ। बाद में ल्यूकेमिया हो गया रेडिएशन की वजह से। उसने 1000 पेपर क्रेन्स बनाने की कोशिश की। एक कहावत थी, अगर 1000 क्रेन्स बनाओ तो एक इच्छा पूरी होती है। उसकी इच्छा थी कि सिर्फ जिंदा रहना। एक ही बॉम्ब ने 1 लाख लोगों से ज्यादा की जान ले ली। लोग जल गए थे, कपड़े तक पिघल गए थे। कुछ लोग तो बॉम्ब के सेंटर में थे, उनका शरीर हवा में राख बन गया। रेडिएशन से बचे लोग भी मारे गए, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में। न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत से होते हैं। एटम बॉम्ब, जिसे एटम टूट के एनर्जी निकलती है। हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसमें एटम फ्यूज होते हैं और ज्यादा एनर्जी निकलती है। टैक्टिकल न्यूक्स, ये छोटे रेंज के बॉम्ब होते हैं जो बैटलफील्ड में यूज होते हैं। स्ट्रेटेजिक न्यूक्स, लंबे रेंज के मिसाइल्स जो देश के बड़े शहरों को निशाना बनाते हैं। डर्टी बॉम्ब्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल फैलाने के लिए ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं, रेडिएशन से देश प्रभावित होता है। इंडिया के पास अग्नि सीरीज मिसाइल्स है, जिसमें अग्नि 1 से लेके अग्नि 5 तक मिसाइल्स हैं, जो अलग अलग रेंज के लिए बने हैं। और इसमें सूटकेस बॉम्ब का भी कॉन्सेप्ट है। ये छोटे बॉम्ब जो कहीं भी ले जा सकते हैं, इसका यूज सबसे ज्यादा टेररिस्ट लोग ही करते हैं। जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो सिर्फ ब्लास्ट ही नहीं होता, 5 सेकंड के अंदर लोग हवा में गायब हो जाते हैं। बिल्डिंग्स जलकर राख हो जाती है, जमीन 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है। 30 सेकंड के अंदर रेडिएशन फैलता है, जो बचा उसका DNA टूट जाता है। 1 हफ्ते में कैंसर, रेडिएशन, बर्न्स, लॉन्ग टर्म डिसीज। हिरोशिमा में लोगों के शैडो भी सड़क पर जल गए थे। नागासाकी में एक बच्चा अपने बहन, जिसका शरीर जल गया था, उसे पीठ में बैठाकर कब्रिस्तान ले जा रहा था। अब बात करते हैं हमारे साउथ एशिया के 2 देशों की, इंडिया और पाकिस्तान। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है और दोनों के बीच का इतिहास भी टेंशन से भरा है। इंडिया ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, राजस्थान के पोखरण में।
रेगिस्तान के नीचे एक ऐसा धमाका हुआ जिससे पूरी दुनिया हिल गई। 1998 में इंडिया ने 5 टेस्ट और किए, जिसे पोखरण 2 भी कहा जाता है। पाकिस्तान ने तुरंत जवाब दिया। शांघाई हिल में उन्होंने भी धमाके किए। दुनिया ने देखा साउथ एशिया भी न्यूक्लियर पावर बन चुका है। तब से अब तक दोनों देशों के बीच टेंशन कई बार बढ़े हैं, चाहे वो कारगिल वार हो या पुलवामा अटैक। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब ने सब कॉन्फ्लिक्ट को लिमिटेड बनाया, क्योंकि दोनों देश जानती है अगर ये शक्ति छूटी तो दोनों तरफ बर्बादी ही बर्बादी होगी। एक न्यूक्लियर वॉर का मतलब है 15 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ कुछ घंटों में। हॉस्पिटल कोलैप्स, इलेक्ट्रिसिटी बंद, शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। अब सोचिए अगर 100 न्यूक्लियर बम भी एक दूसरे पर गिरा दिया जाए, ना सिर्फ शहर खत्म होंगे बल्कि धरती का माहौल भी। स्मोक, डस्ट और ऐश इतने बढ़ जाएंगे कि धूप जमीन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। फसल खत्म, टेम्परेचर गिर जाएगा। इसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हुआ तो 2 बिलियन लोग भूख से मर सकते हैं। ग्लोबल फूड प्रोडक्शन 19% तक गिर सकते हैं। 10 सालों तक क्लाइमेट चेंज जैसे प्रभाव बना रहेगा। ये सब कोई साइंस फिक्शन नहीं है। नासा और ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने इस पर रिसर्च किया है। अगर मान लो कल ही बॉम्ब गिर जाए तो सोचिए, अगर कल सुबह दिल्ली पर 1 मेगाटन का बॉम्ब गिरा, 5 किलोमीटर के अंदर का सब कुछ राख, 10 किलोमीटर के अंदर सब जल जाएगा और बिल्डिंग टूट जाएगी। 20 किलोमीटर के अंदर रेडिएशन पूरा फैल जाएगा। पूरा नॉर्थ इंडिया ऐश क्लाउड से ढक जाएगा। यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल ऑफिशियल नहीं पर सब जानते हैं। ये 9 देश दुनिया का भविष्य अपने बटन के नीचे रखते हैं। और एक सवाल, क्या ये वेपन जरूरी है? एक लॉजिक दिया जाता है डिटरेंस का। अगर हर देश के पास न्यूक्लियर वेपन हो तो कोई वॉर नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि आउटकम क्या होगा। पर क्या हम एक ऐसे बॉम्ब पर शांति की उम्मीद लगा सकते हैं जो हर पल तबाही के रूप में लटक रहा है? इमेजिन कीजिए एक न्यूक्लियर सबमरीन जो समुद्र के नीचे छुपी हुई है और सिग्नल मिलते ही किसी शहर पर बॉम्ब गिरा देगी। कई बार एक्सीडेंटल लॉन्च का भी केस सामने आया है। जैसे 1983 में यूएसएसआर में एक ऑफिसर ने गलत सिग्नल को इग्नोर किया और न्यूक्लियर वॉर होने से बचा। आज के समय टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गए हैं। एआई, हाइपरसोनिक मिसाइल, साइबर अटैक्स, पर इंसानी नेचर अभी भी असुरक्षित है। रशिया वर्सेस नाटो, इजराइल वर्सेस ईरान, चाइना वर्सेस ताइवान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अगर एक गलती से भी एक मिसाइल लॉन्च हो गया तो उसके जवाब में भी एक मिसाइल आएगा और उसके बाद न जीत होगी न हार, सिर्फ तबाही। क्या दुनिया इन्हें कभी खत्म भी करेगी? दुनिया भर में कई लोगों ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात भी की है, पर जब भी कोई देश इसे छोड़ता है तो दूसरा देश इसे मौका समझता है। इंडिया ने हमेशा शांति की बात की है, पर हमने भी कहा है शक्ति का उपयोग ना करना तभी संभव है जब शक्ति हो। एक तरफ हिरोशिमा के सर्वाइवर हैं जिनके हाथ तक कान भी पिघल गए हैं, दूसरी तरफ है एक पावर पॉलिटिक्स जिसके नाम पर वोट मांगते हैं। क्या आपको लगता है दुनिया कभी इन बॉम्ब को मिटा भी पाएगी? शायद हम बस इसी उम्मीद पे जी रहे हैं कि कोई पागल इंसान कभी उस रेड बटन को ना दबाए। एक पल में दुनिया बदल सकती है, सिर्फ एक डिसीजन। क्या कोई भी राष्ट्र ऐसा डिसीजन लेने को तैयार है? और अगर ले लिया तो क्या हम तैयार हैं उस दुनिया के लिए? एक दुनिया जहां सुबह सूरज नहीं उगता पर न्यूक्लियर क्लाउड है, जहां बचपन भर स्कूल नहीं जाता पर एक शेल्टर के अंदर रोटी ढूंढता है। आज हमारे पास समय है सोचने का, समझने का और बदलने का। न्यूक्लियर बॉम्ब एक टेक्नोलॉजी है, उससे हम क्या बनाते हैं, एक रक्षक या एक विनाशक, यह हमारे हाथों में है। तो चलिए एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहाँ इंसानियत बचे, जहाँ शक्ति का घमंड नहीं, शक्ति का सम्मान हो। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट करें कि क्या आप न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ हैं या इसका समर्थन करते हैं, या आपको लगता है कि ऐसा हथियार अभी के समय में दुनिया को जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमें लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो मित्रों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए सवाल के साथ।
नमस्कार।